गाइस एक बार राई स्टार काम पर जाने के लिए निकालता है और राई बॉस को कॉल कर बताता है कि सॉरी बॉस, आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फिर कॉल कटने के बाद राई स्टार अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल एक पत्थर के पीछे छुपकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और वो देखते हैं कि राई बाहर आ गया है। फिर जब राई स्टार कार की चाबी निकाल कार को खोल रहा था कि पीछे से ग्रीन क्रिमिनल थोड़ा दूर और येलो क्रिमिनल बिल्कुल पास आ जाता है, पर येलो क्रिमिनल घर के आगे की तरफ जाता है। साथ ही ग्रीन क्रिमिनल धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरता है और चाकू निकाल लेता है और आराम आराम से अंदर जाने लगता है। फिर जब राई दरवाजा खोलने वाला था कि ग्रीन क्रिमिनल उस पर हमला कर देता है, पर राई समय रहते उससे बच जाता है और पलटकर उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर जब राई स्टार आराम से खड़ा था कि पीछे से येलो क्रिमिनल धीरे धीरे से जाता है और चाकू निकालकर राई के हाथ पर मार देता है, जिससे राई के हाथ बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। पर राई स्टार खुद को संभालता है और पीछे घूमता है, जिससे क्रिमिनल थोड़ा घबरा जाता है। फिर राई उसकी तरफ जाता है, पर क्रिमिनल हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन राई स्टार उसका हाथ पकड़ उसे घुमाकर नीचे पटक देता है। फिर जब राई येलो क्रिमिनल की तरफ देख रहा था कि इतने में ग्रीन क्रिमिनल हाथ में मिट्टी ले आता है और राई की आंखों में फेंक देता है, जिससे राई स्टार को आंखों में बहुत जलन होती है और वो भटकता हुआ सड़क पर चला जाता है। पर पीछे से ग्रीन क्रिमिनल आकर उसे लात मारता है, जिससे राई नीचे गिर जाता है। फिर येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और येलो क्रिमिनल चाकू को चूम कर राई से कहता है गुड बाय मिस्टर राई। फिर जैसे ही येलो क्रिमिनल राई स्टार को मारने वाला होता है कि वहां पर एडम बाइक लेकर आ जाता है और येलो क्रिमिनल को उड़ा देता है, जिससे क्रिमिनल नीचे गिर जाता है और उसका मुंह बाइक के टायर के नीचे आ जाता है, पर उससे उसका मास्क जाता है। बाद में एडम चलती बाइक से उतर जाता है, जिससे बाइक जाकर पीछे लगे पेट्रोल पंप से टकराती है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, पर उन सभी को कुछ नहीं होता। फिर जब राई की आंखें थोड़ी साफ हो जाती हैं, तो राई स्टार देखता है कि उसके पास में एक चाकू पड़ा है, जिसे वो धीरे से पकड़ता है और एकदम से खड़ा होकर ग्रीन क्रिमिनल की गर्दन काट देता है, जिससे ग्रीन क्रिमिनल थोड़ी सी देर में मर जाता है। उसे मारने के बाद राई स्टार येलो क्रिमिनल के पास जाता है और उसके पास बैठता है। साथ ही उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा था, जिस पर येलो क्रिमिनल भी डरता हुआ बता देता है कि कुछ दिन पहले रोक ऑफ क्लॉक टावर में आया था और उसने हमें डायमंड्स के बदले में तुम्हारी फोटो दिखाकर तुम्हें मारने की सुपारी दी थी। जिसे सुन राई स्टार सोचता है कि उसकी साले की इतनी हिम्मत अब से हो गई। इतने में येलो क्रिमिनल उससे हाथ जोड़कर कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुन राई स्टार खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है जाओ, पर इतने में ही राई स्टार पीछे घूमकर चाकू को उसके सर की तरफ फेंक कर मारता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, जिसमें से कुछ ऑफिसर्स निकलते हैं और देखते हैं कि सड़क पर येलो क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल बहुत गंदे तरीके से मरे पड़े हुए थे। वहां पास ही में राई स्टार और एडम खड़े हुए थे और राई स्टार एडम को सही समय पर उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। साथ ही कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। फिर राई स्टार देखता है कि एडम की बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और वो पूरी तरह से जल चुकी है, जिसे देखकर राई स्टार अपनी कार की चाबी निकालता है और एडम को उसकी कार रखने को कहता है। फिर राई स्टार चाबी को एडम के हाथ में रखता है और एडम से कहता है अब मुझे किसी और से मिलने भी जाना है, तो अब बाद में मिलते हैं। फिर जब रोक ऑफ अपने घर में आराम से पेट के साथ बैठा वन पंच मैन शो को देख रहा था कि राई स्टार उसके गांव में पहुंच जाता है और सीधा उसके घर की तरफ जाता है और बिना पूछे ही उसके घर में चला जाता है और राई स्टार को देख रोक डर जाता है और राई स्टार फोटो को उसके सामने फेंकता है और रोक के कुछ बोलने से पहले ही राई स्टार उसकी गर्दन पकड़ उसे हवा में उठा लेता है। साथ ही राई स्टार को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी राई स्टार उसे छोड़ देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए आखिर वार्निंग है। फिर राई स्टार वहां से जाने लगता है, लेकिन रोक अपने पास में रखे बैट को देखता है और उठाकर राई को मारने जाता है, पर राई बैट को अपने हाथ से ही तोड़ देता है, जिससे रोक भी हैरान रह जाता है और राई स्टार एक बार फिर उसकी तरफ गुस्से से देखकर वहां से चला जाता है। पर इस बात से रोक को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर अगले दिन रोक ऑफ किसी से मिलने के लिए ट्रेन में बैठकर कहीं जाता है और ट्रेन में उसके पास एंटोनियो और केली भी बैठे हुए थे। फिर ट्रेन से उतरकर रोक एक रेगिस्तान में जाता था और उसे वहां पर दोपहर से शाम और शाम से फिर से सुबह हो जाती है, पर वो चलता रहता है और वहां से वो बर्फीले इलाके में पहुंचता है, जहां पर उसे आगे जाने के लिए एक पहाड़ को पार करना था, जिस पर वो एक रस्सी की सहायता से चढ़ता है। और जैसे ही वो फिसलने वाला था कि रोक एक कुल्हाड़ी को टॉप पर फंसा लेता है और ऊपर चढ़ जाता है। फिर आखिरकार वो एक जंगल में पहुंचता है, जहां पर उसे अपनी मंजिल मिल जाती है और उसकी मंजिल एक गुफा थी, पर वो ऐसी वैसी गुफा नहीं थी, क्योंकि उस गुफा से ही मीना सरोवर जाने का रास्ता शुरू होता है। फिर रोक ऑफ कुछ सीढ़ियां चढ़ता है और बिना किसी का डर करें अंदर चला जाता है।
बाद में जब वो अंदर रास्ता ढूंढ रहा था कि उसे कुछ सीढ़ियां दिखती हैं जिन पर चढ़ने के बाद वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है, पर वहां पर उसे निंजा आ जाता है। साथ ही वो रोक को घुटनों पर ले आता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इतने में वहां पर कुछ निंजा और भी आ जाते हैं और रोक ऑफ उनसे कहता है कि मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। जिसे सुन निंजा रोक के हाथों में हथकड़ी लगाते हैं और सब मिलकर उसे राजा के पास लेकर जाने लगते हैं। फिर जब निंजा रोक को ऊपर लेकर जाते हैं तो रोक देखता है कि उन लोगों ने एडम की गर्दन काटकर आग में डाल रखी है, पर वो बिना डरे राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि उन लोगों ने अलग अलग पिंजरों में इंसानों के कंकाल रखे हुए थे। साथ ही सामने राजा और उसके दोस्त बैठे हुए थे और उनका राजा और कोई नहीं, व्हाइट 444 था। फिर व्हाइट रोक ऑफ से कहता है, हेलो रोक, सब कुछ ठीक तो है ना? पर रोक मना कर देता है। फिर व्हाइट पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान और डरे हुए क्यों हो? जिस पर रोक राई स्टार का नाम लेता है। साथ ही रोक बताता है कि राई स्टार इंडियन सर्वर का बेस्ट प्लेयर है, पर व्हाइट भी घमंड से कहता है कि मैं भी मीना सर्वर का बेस्ट प्लेयर हूँ और व्हाइट अपने दोस्त से राई स्टार को मारने की कहता है।